हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप जो है किसी भी प्रिंटर को टैली के साथ कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपने भी कोई नया प्रिंटर परचेज किया है या फिर आपके पास पहले से ही कोई प्रिंटर है तो उसको आप कैसे टैली के साथ कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने नया प्रिंटर परचेज किया था और यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे आके मैं प्रिंट पे आता हूँ। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन पे आके आपको चेक करा देता हूँ कि मेरा प्रिंटर अभी जो है कनेक्टेड नहीं है। उसके बाद यहाँ पे प्रिंटर का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पे आके मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कहीं पे भी मेरा जो प्रिंटर है वो शो नहीं हो रहा है। ये जो सारे फीचर है ये टैली की तरफ से हमें बाय डिफ़ॉल्ट देखने को मिलते हैं। तो अब हम जो है एक नया प्रिंटर टैली के साथ कनेक्ट करने वाले हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपके पास जो भी आपने प्रिंटर लिया है उसके ऊपर एक मॉडल नंबर लिखा होता है, जैसे कि आपको फोटो में भी देखने को मिल रहा है। कुछ इस तरह से करके आपको जो है प्रिंटर का मॉडल नंबर देखने को मिल जाता है। जैसे इस प्रिंटर पे लिखा हुआ है HP LaserJet 1108। तो आप भी जो भी प्रिंटर आपने परचेज किया है या फिर आपके पास पहले से ही है तो उस पर जो भी मॉडल नंबर लिखा होता है वो मॉडल नंबर आपने सिंपली जाके गूगल पे लिख देना है। तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, एक ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। कोई भी ब्राउज़र आपने ओपन कर लेना है, उसके बाद आपने वही मॉडल नंबर सेम टू सेम लिख देना है। मॉडल नंबर लिखने के बाद उसके आगे आपने सिंपली क्या लिखना है, ड्राइवर लिखने के बाद आपने सिंपली एंटर प्रेस कर देना है। यहाँ पे आप विंडो भी सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी आप विंडो चला रहे हो। तो यहाँ पे मैं सिंपली एंटर प्रेस कर देता हूँ। उसके बाद फर्स्ट वाले लिंक पे यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका प्रिंटर आपके सामने शो हो जाएगा। अगर शो नहीं होता तो यहाँ पे कुछ सेटिंग्स आपको देखने को मिल रही है, जैसे विंडो कौन सी है और डिफरेंट प्रोडक्ट के नाम से एक ऑप्शन है यहाँ पे करके। तो सबसे पहले आपने इस पर ही क्लिक कर देना है, चूज़ ए डिफरेंट प्रोडक्ट। अगर आपका यहाँ पे शो नहीं होता तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली इस पर क्लिक कर देता हूँ। मान के चलता हूँ मेरा डिवाइस यहाँ पे शो नहीं हुआ तो आपने कैसे करना है, फिर इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो उसके बाद आपके सामने कुछ नया पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपने अपना डिवाइस सेलेक्ट कर लेना है, जैसे प्रिंटर। उसके बाद यहाँ पे आपने जो है अपना मॉडल नंबर वही जो आपने गूगल पे सर्च किया था वो लिख देना है। और यहाँ पे नीचे की साइड जो भी आपका प्रिंटर का मॉडल है जो आपने आपके प्रिंटर के ऊपर लिखा हुआ है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आपने उस पर जो है क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे मेरा जो डिवाइस है वो शो होने लग गया है, मेरा प्रिंटर। तो इसको यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद फिर से हम उसी पेज पे आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे विंडो का एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। अगर आपकी विंडो कोई और है जो यहाँ पे शो कर रही है उसके अलावा, तो यहाँ पे आपने उस विंडो को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी आप यूज़ कर रहे हो, जैसे 32 बिट 64 बिट, तो यहाँ पे मैं विंडो 10 में 64 बिट यूज़ करता हूँ। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता कि आप 32 बिट यूज़ करते हो या 64 बिट यूज़ करते हो तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसको मिनिमाइज़ कर देना है और आपने दिस पीसी पे आके प्रॉपर्टी को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप प्रॉपर्टी ओपन करोगे यहाँ पे आपको सिस्टम टाइप में जो है लिखा मिल जाएगा, जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हो। जैसे यहाँ पे लिखा है 64 बिट, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो। उसके बाद हम फिर से चलते हैं उसी पेज पे। यहाँ से मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ है ऑलरेडी। अगर यहाँ पे मैं चेंज करता तो अपडेट का मुझे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। उसके बाद ऊपर से कट करके मैं फिर से इस पेज पे आ जाता हूँ और नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे जो है एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा डाउनलोड का। तो ये ड्राइवर यहाँ से आपने जो है डाउनलोड कर लेने हैं। डाउनलोड करने के लिए आपने सिंपली डाउनलोड पे क्लिक कर लेना है। तो ऊपर की साइड आपको आपकी फाइल जो है डाउनलोड होती हुई दिख जाएगी। उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, जिससे हमारा टाइम जो है वो वेस्ट ना हो और फटाफट से हम जो है ड्राइवर को इंस्टॉल कर लें। तो यहाँ पे हमारी फाइल डाउनलोड होके आ चुकी है। यहाँ पे आप इसको डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हो और राइट साइड में आपको जो है एक फोल्डर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस पर भी आप क्लिक करके इसको जो है इंस्टॉल कर सकते हो। तो इस पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद जो भी फाइल डाउनलोड आपने की है वो आपके सामने आ जाएगी। इस पर आगे आपने डबल क्लिक कर देना है। डबल क्लिक करने के बाद ये आपके ड्राइवर जो है इंस्टॉल होना शुरू हो जाएंगे, जैसे कि आपको प्रोसेसिंग देखने को मिल रही है। उसके बाद आपने क्या करना है, फर्स्ट वाले ऑप्शन को चेक कर देना है यहाँ से और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका प्रिंटर का मॉडल नंबर यहाँ से आपसे पूछेगा। जैसे मेरे प्रिंटर का जो मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ 1108 है, पर यहाँ पे जो है 1100 शो कर रहा है, तो आपने यही यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपका दूसरा कोई प्रिंटर है तो आपको वहाँ पे सेम टू सेम जो है उसका मॉडल नंबर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और फटाफट से इसको जो है फास्ट फॉरवर्ड करके इसकी इंस्टॉलेशन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने जो है एक वायर का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। वायर लगाने के लिए बोलता है सिस्टम। तो आपने क्या करना है, एक वायर आपको प्रिंटर के साथ मिली होगी, सबसे पहले उसको प्रिंटर के बैक साइड में लगा लेना है। उसके बाद दूसरे साइड से जो है इसको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप जिसमें भी आप इंस्टॉल कर रहे हो ड्राइवर, उसमें आपने ऐसे करके इसको लगा देना है। उसके बाद कुछ इस तरह से आपको साउंड सुनने को मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपकी वायर जो है प्रॉपरली कनेक्टेड हो चुकी है।
और यहाँ पे जो है कुछ इस तरह से आपको मैसेज देखने को मिल जाता है। तो अगर आप इसका प्रिंट निकालना चाहते हो टेस्ट प्रिंट, तो यहाँ पे आपने नेक्स्ट कर देना है। अगर नहीं निकालना चाहते हो तो चेकबॉक्स को यहाँ से आपने हटा देना है। तो मैं निकालना चाहता हूँ, उसके लिए मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने जो है एक टेस्ट प्रिंट निकल के आएगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे कमांड देता हूँ, यहाँ पे आपको सुनने को मिल रहा है एक मेरा प्रिंट निकल के आ रहा है जो कि मेरा टेस्ट पेज है। तो ये हमारा आ चुका है। तो इस तरह से आप जो है अपना टेस्ट प्रिंट भी निकाल सकते हो अगर आप निकालना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पे फिनिश पे आपने क्लिक कर देना है और आपसे जो है आपका कंप्यूटर रिस्टार्ट के लिए बोलेगा। तो अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहते हो तो आपने सिंपली नो पे क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे अभी नहीं करना चाहता तो मैं नो पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे अपनी टैली ओपन करता हूँ। टैली ओपन करने के बाद फिर से मैं गेटवे ऑफ टैली पे प्रिंट का जो ऑप्शन मुझे देखने को मिल रहा है उस पर आता हूँ, क्लिक करता हूँ और नीचे की साइड कॉन्फ़िगरेशन पे आके एंटर प्रेस करता हूँ। उसके बाद प्रिंटर पे आके एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है मेरा प्रिंटर जो है वो आ चुका है और USB से ये कनेक्टेड है। तो इस पर आपने जो है सिंपली क्लिक कर देना है और जो भी यहाँ से आप सेटिंग चेंज करना चाहते हो, जैसे A4 पेपर या फिर ब्लैक एंड वाइट आप प्रिंट निकालना चाहते हो, तो वो सेलेक्ट आपने यहाँ से कर लेना है। उसके बाद कंट्रोल A से यहाँ से इसको आपने सेव कर देना है। यहाँ पे आपका प्रिंटर जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अगर आप कोई भी प्रिंट निकालना चाहो तो यहाँ से आसानी से निकाल सकते हो। अगर इस तरीके से आपका प्रिंटर टैली के साथ कनेक्ट नहीं होता तो मैंने एक और वीडियो इस पे बनाई हुई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हो।